प्रकाश सिंह बादल का निधन। आज रात करीब 8:30 बजे ये खबर आई और उसके बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मुनेठा हैं। रोहित जी, ये खबर पंजाब की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के लिए भी एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है प्रकाश सिंह बादल के न होने से, जिसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रकाश सिंह बादल की बात है तो जिस उम्र में उन्होंने अभी दुनिया को अलविदा कहा है, पितामह कहे जाते थे वो राजनीति के। 95 की उम्र में अभी उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है और अभी इसी उम्र में लगभग जो लास्ट इलेक्शन उनका हुआ था वो सबसे बुजुर्ग पॉलिटिशियन भी थे जिन्होंने इतनी बड़ी उम्र में 95 की उम्र में जो इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो दुखद बात ये थी कि वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे सालों तक इतनी लंबी इनिंग्स उन्होंने खेली और कंसिस्टेंटली वो लगातार जीत पर जीत हासिल करते गए, इसीलिए उनको जाना जाता था। प्रकाश सिंह बादल के करियर की जो पूरा पॉलिटिकल करियर है पशुपति जी, उनकी उपलब्धि ही यही रही कि वो चाहे पहला चुनाव उनका रहा हो, चाहे वो ग्रास रूट लेवल से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद वो फर्स्ट टाइम चुनाव जीते थे और वो सरपंच का चुनाव जीता। वो पहली जीत थी उनकी और उसके बाद से लेके उसके बीच में वो सांसद भी बने, कई मर्तबा विधायक बने। कभी भी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो ये चीज थी उनको पॉलिटिक्स में जो बहुत ऊपर रखती थी। और सबसे बड़ी बात कि प्रकाश सिंह बादल का जो बिहेवियर था, जो प्रकाश सिंह बादल का एक तरह से आचरण था, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक्सेप्टेंस हर पॉलिटिकल पार्टी में थी। पॉलिटिकल मतभेद एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सेप्टेंस थी प्रकाश सिंह बादल की, वो हर पॉलिटिकल पार्टी में थी। और इसीलिए देखिए, आज जब उनके निधन की दुखद खबर आई तो हर राजनेता जो है वो दुखी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया, ट्वीट भी किया है। और ये आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल एक ऐसा नाम है जिसने गांव से लेकर हर तरह के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाया। किसानों के मुद्दों पर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन पर उन्होंने काम किया। और पंजाब का जो विकास है उसमें प्रकाश सिंह बादल की भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा दौर था। प्रकाश सिंह बादल, आप पंजाब में तमाम उथल पुथल के दौर के वो गवाह रहे हैं। आप जानते हैं कि जब 1980 का दशक था, जब वहां पर बहुत सारा तनाव चल रहा था, उस वक्त भी वो राजनीति में सक्रिय थे। और जब वो दौर से पंजाब आगे बढ़ा और जब उसने विकास की गाथा लिखी, तब भी उन्होंने उस पूरे समाज का नेतृत्व किया। तो इस लिहाज से भी आप राजनीति में प्रकाश सिंह बादल की भूमिका को बिल्कुल देखिए, बहुत अप एंड डाउन उन्होंने राजनीति में देखे हैं। और देखिए, जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब कहते हैं कि कृषि प्रधान एक स्टेट है, कृषि प्रधान राज्य है। और देखिए कि पंजाब की पहचान आज भी अपनी खेती किसानी से होती है। तो पंजाब को वहां से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। आज भी हिंदुस्तान में जब खेती किसानी की बात होती है तो सबसे खुशहाल राज्य के तौर पर पंजाब को देखा जाता है कि हाँ भाई, वहां पंजाब के जो किसान हैं, देखिए कितने खुशहाल हैं, सबकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं सबके घर में। और सबसे खास बात यह है कि वो बेहद उन्नत जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्रकाश सिंह बादल का रहा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1970 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और 2017 तक टोटल 5 बार उनका ये कार्यकाल रहा। तो अब इतने लंबे टाइम तक आप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने देखिए हरित क्रांति का दौर जो था, जिसमें पंजाब बहुत तेजी से आगे बढ़ा, वो दौर था। उसमें प्रकाश सिंह बादल पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे। और लगातार मतलब कई पड़ावों पर उन्होंने जो है वहां के किसानों के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि किसानों के मुद्दे पर ही वो बीजेपी के साथ आए थे, क्योंकि पंजाब में खेती किसानी की बात होती है और किसानों के मुद्दे पर ही अकाली दल, आपको याद होगा कि जब किसानों वाला मुद्दा चल रहा था तब अकाली दल ने बीजेपी से अपना करीब 23-24 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था जी। और ये एक जो मुद्दे की राजनीति है, जो उसूलों की राजनीति है, जो अपनी बात रखने की राजनीति है, और हमेशा एक विकास के लिए काम करना, विकास की राजनीति करना। आप देखिए पंजाब जैसा जो सूबा है, उसमें आप एक तरफ धर्म, एक तरफ समाज का विकास, एक तरफ आगे मॉडर्न दृष्टिकोण, इन सब को साथ लेकर जिन चंद लोगों ने पंजाब को बुना और उसकी पंजाबियत पर गर्व किया, उसमें एक नाम है प्रकाश सिंह बादल।
बिल्कुल, देखिए तभी उनको मैंने कहा ना कि तभी उनको पंजाब की राजनीति का पितामह कहा जाता था, क्योंकि पंजाब में जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की, आप उम्र देखिए कि महज 20 साल की उम्र की उनकी उम्र थी। 1927 का उनका बर्थ है, दिसंबर 1927 का, और 47 में वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीते थे। तो आप सोचिए कि एक 20 साल का युवा कितनी सोच और क्या-क्या चीज़ें अपने मन में लेकर पॉलिटिक्स में आया होगा। सरपंच बना, लेकिन उसके बाद देखिए कि लगातार वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते गए। फिर फर्स्ट टाइम एमएलए बने, और मल्टीपल टाइम्स फिर वो एमएलए बने, और उसके बाद 5 बार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। तो उनका विजन क्या रहा होगा। लेकिन खास बात यह है पशुपति जी कि किसी चीज को सोचना, कंसीव करना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसको सोचना, कंसीव करना और उसको जमीन पर उतारना, यहाँ जो प्रकाश सिंह बादल थे वो अपने सारे जो समकक्ष हैं उनसे लीड लेने में कामयाब रहे। और ऐसा नहीं कि हमेशा जो अकाली दल है वो हमेशा सत्ता में रहा। कई बार ऐसा भी हुआ कि हार का सामना उनकी पार्टी को करना पड़ा, उनको नहीं। वो तो सिर्फ अपना आखिरी चुनाव हारे थे जो लास्ट 2022 में भी हुआ था, और उसमें भी एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो पंजाब के लिए बिल्कुल नई थी, उसके उम्मीदवार से वो चुनाव हारे थे। लेकिन इस दौरान 2022 से पहले और 1947 के बीच के जो ये लंबा चौड़ा गैप था, इसमें ना कभी वो चुनाव हारे, लेकिन हाँ, विपक्ष में भी बैठना पड़ा। लेकिन विपक्ष में भी उन्होंने बैठकर जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है, एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता की भूमिका होती है, उसको निभाया। और सबसे अच्छी बात की उनकी जो एक सोच थी, वो सोच हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव रही कि हाँ, पंजाब के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। और इसीलिए देखिए आज मैंने फिर से जैसे पहले कहा कि खेती किसानी, उन्नत तकनीक और जितनी तरह की जो खेती में टेक्निक्स पंजाब में यूज हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। राजनीति में आज हम प्रकाश सिंह बादल की बात कर रहे हैं। प्रकाश, वो प्रकाश जो हमें बहुत युगों युगों तक एक अच्छी राजनीति, एक सकारात्मक राजनीति की रोशनी देता रहेगा। वो प्रकाश जो आज बादलों पे छा गया है, वो प्रकाश सिंह बादल आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो दिखाई हुई राह है, उनका प्रकाश भी हमारे साथ रहेगा, और उनके जो मूल्य हैं वो बादलों के साथ तरह ही हमारी जिंदगी में भी रहेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।